Hello everyone, I am Ajay Ramrana and you are watching National Olympiad Academy, right? So during this series, we are going to solve all the questions of paper IOQM 2024, right? So in this session, we will solve question number 8 and question number 9 of this paper, राइट. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है. क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है लेट n बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर, राइट. n be the smallest integer such that sum of digits of n, right. So first is n is a smallest integer, right. Second thing is sum of digits of n is divisible by 5, as well as the sum of digit of n plus 1 is also divisible by 5. That means sum of digit of n plus 1 is also divisible by 5, right. So what are the first two digit of n in the same order. मतलब ऐसा कोई अगर n एग्जिस्ट करता है तो फर्स्ट टू डिजिट वी हैव टू फाइंड, राइट. सो देखो, सम ऑफ द डिजिट ऑफ n इज डिविजिबल बाय 5. दैट मीन्स वो जो सम होगा, सम हमेशा मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, और इस केस में भी सम मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, राइट. ठीक है. तो हम ऐसा इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं कि देखो, ऐसे ऐसे नंबर जो मल्टीपल ऑफ 5 हैं, यानी कि डिविजिबल बाई 5 हैं, वो या तो एंड्स विद 0 होते हैं या एंड्स विद 5 होते हैं. 5 से एंड करते हैं या 0 से एंड करते हैं, राइट. लेकिन इसमें सम ऑफ डिजिट है. सम ऑफ डिजिट का हमें देखना पड़ेगा कि सम ऑफ डिजिट, ये केस लेने पड़ेंगे. सम ऑफ डिजिट्स क्या क्या होने चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या 10 होना चाहिए, या 15 होना चाहिए. सम ऑफ डिजिट होना चाहिए ये, या 20, या 25, 30 एंड सो ऑन, लाइक दिस वे, राइट. ऐसे कुछ होना चाहिए. और एज वेल एज सम ऑफ डिजिट ऑफ n प्लस 1 करके भी हमारा ऐसा ही कुछ नंबर आ जाए. तो ये कब आ सकता है, ये कब आएगा, जब जैसे अगर हम पहले पहले एक इंटीजर की बात करें, जैसे एक 5 है, राइट. 5, सम ऑफ डिजिट 5 है अगर वन डिजिट की बात करूं, लेकिन नेक्स्ट जो डिजिट है वो 6 है, राइट. तो ये इसका मतलब ये नहीं हो सकता. अगर मैं दूसरा लेता हूँ जिसमें सम ऑफ डिजिट 10 हो, यानी कि जैसे 5 है, राइट. ये सम ऑफ डिजिट 10 है विच इज डिविजिबल बाई 5. लेकिन जो नेक्स्ट डिजिट है उसमें सम 11 हो जाता है, तो ऐसे भी नहीं चलेगा, राइट. अगर हम ऐसे ही करते जाएं तो लास्ट डिजिट 9, 9, 18, 9, 27, 9, 36, 36 एंड 4, क्योंकि स्मॉलेस्ट लिखना है. 4 में इधर भी लगा सकता था, लेकिन 4 ये स्मॉलेस्ट लिखना है. ये 36 एंड 4, 40. 40 इज डिविजिबल बाई 5, है ना. एंड जस्ट बड़ा 1, यानी कि n प्लस 1 नंबर जो होगा इसका, ये हो जाएगा ये. यस, 1 अगर ऐड करेंगे तो हमारा ये होगा, क्योंकि 4999 में 1 अगर हम ऐड करते हैं तो ये बन रहा है दिस वन, राइट.
एंड दिस नंबर हम कंसीडर कर सकते हैं, देखो इसका सम ऑफ डिजिट है 40, राइट, ये डिविजिबल बाई 5 है, और इसका सम ऑफ डिजिट है राइट, ये है हमारा 5, राइट, विच ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, राइट। इससे पहले कोई भी ऐसा हमें इंटीजर नहीं मिलेगा जिसमें ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हो, राइट। सो स्मॉलेस्ट हमारा जो नंबर मिल रहा है हमें इंटीजर मिल रहा है वो यही मिल रहा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, राइट। सम ऑफ डिजिट उसकी डिविजिबल बाई 5 है, और अगर उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो उसका तो भी सम ऑफ डिजिट उसका डिविजिबल बाई 5 है। तो ये नंबर है 49999, ठीक है। तो यानी कि 49,999 ये नंबर है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि वी हैव टू टेल what are the first 2 digit of this type of number in the same order। तो फर्स्ट 2 digit सेम ऑर्डर में 49 होगा, तो फर्स्ट 2 digit of such number will be 49, and this is the answer, this is the final answer, right। I'm sure it is clear to everyone, right। So this type of question we can approach this way, right। So uh, let's come to the next question, that is ninth question। and ninth question बोल रहा है कि consider the grid of point this order pair m comma n where m is greater than equal to 0, n also greater than equal to 0 and less than equal to 4। both the number less than equal to 4 है, greater than equal to 0 है, right। we say a pair of point, इसी ग्रिड ऑफ पॉइंट्स में से अगर हम दो ऑर्डर पेयर लें, वो बोल रहा है कि वी से ए पेयर ऑफ पॉइंट्स इन एक्स इज ए नाइट मूव पेयर इफ सी हमें मिल रहा है ए में 2 ऐड करके या 2 को माइनस करके, एंड डी हमें मिल रहा है बी में 1 ऐड करके या 1 माइनस करके। सिमिलरली दूसरा केस दिया हुआ है इसने, या तो सी मिल रहा है हमें ए में 1 ऐड करके या माइनस करके, और एंड डी मिल रहा है हमें बी में 2 ऐड करके या 2 माइनस करके। तो इस तरीके के नंबर ऑफ नाइट मूव पेयर कितने सारे हैं एक्स के अंदर, राइट। सो अगर हम ऐसे कुछ ग्रिड बना के देख लें, 1 2 3 4 1 2 3 4, one more point, one more line, yes। so ऐसे कुछ ग्रिड बना लें हम, और हर एक ग्रिड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम पॉइंट मान लें। जैसे हम इसमें अभी लिखने वाले हैं, राइट, अभी लिखने वाले हैं हम लोग। जैसे ये जो पॉइंट है इसे हम 0,0 मान सकते हैं, यानी कि m यहाँ पे 0 है, n भी 0 है। इस पॉइंट को 1,0 मान सकते हैं, यानी कि m 1 है, n 0 है, राइट। ये 2,0, ये 3,0, और ये कहाँ तक जा रहा है, 4,0 तक, राइट। सिमिलरली ये हमारा पॉइंट है 0,1, ये पॉइंट मान सकते हैं हम 0,2, 0,3, 0,4। मतलब जितने भी एक्स सेट में जितने भी पॉइंट
हो सकते हैं वो इस ग्रिड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, राइट। आप चेक कर सकते हो m की वैल्यू वैरी कर रही है 0 से 4 और n की भी वैल्यू वैरी कर रही है 0 से भी 4, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 1,1, राइट, 1,1, ये है 1,2, ये है 1,3, ये है 1,4, राइट। सिमिलरली ये है हमारा 2,1, 1,2, not 2,1, it is 1,2, ये 2,3, 2,2, this is 2,2, 2,2, this is 3,2 and this is 4,2, right। and ये है हमारा 1,3, 2,3, 3,3 and ये है हमारा 4,3। सिमिलरली ये हमारा 1,4, 2,4, 3,4 एंड 4,4। नाउ इन पॉइंट्स में से हमें ये देखना है कि नाइट मूव पेयर कौन से हैं। नाइट मूव पेयर कौन से हैं वो हम बता रहे हैं कि ए कोमा बी ये ऑर्डर पेयर है, और ये जो सी कोमा डी हमारा बन रहा है वो कैसे बन रहा है, या तो ए में 2 ऐड करके बन रहा है, देखो यहाँ पे है ना, 2 ऐड, एंड बी में 1 ऐड करके बन रहा है, ठीक है। दूसरा केस है ए में 1 ऐड करके बन रहा है एंड बी में 2 ऐड करके बन रहा है, राइट। या नेगेटिव वाला केस भी है, या तो -2 करके सी आ रहा है या -1 करके डी आ रहा है ना, ऐसे करके। यहाँ पे भी -1 करके सी आ रहा है, -2 करके डी आ रहा है, राइट। इस तरीके के ये हमें 8 केसेस दे रखे हैं। हम इन केसेस के बेसिस पे ये चेक करेंगे कि हमारे कौन कौन से पेयर बन सकते हैं। जैसे अगर मैं 0,0 के लिए चेक करूं, मैं 0,0 के लिए चेक कर रहा हूं, राइट। देखते हैं कौन कौन से पेयर बनेंगे, राइट। सो 0,0 के लिए या तो 2 ऐड करो, यस, या तो 2 ऐड करो, 2 ऐड करके ये आएगा 2, 1 ऐड करके 2, 1, या 1 ऐड करके और 2 ऐड करके ये, राइट। तो ये 2 पॉइंट आए। अगर मैं माइनस करूँ 2 तो -2, यहाँ पे -2 वाला कोई पॉइंट है ही नहीं, है ना, तो -1 वाला भी नहीं पॉइंट है, राइट। तो इसके लिए बस ये 2 मूव, राइट। सिमिलरली अगर हम 1,0 के लिए करते हैं चेक, तो 1,0 के लिए चेक करके देखते हैं कौन कौन से बैठेंगे। 1,0 के लिए चेक करते हैं, या तो 2 ऐड करो, 2 ऐड करके कितना हो जाएगा 3, और 1 ऐड करके इधर कितना हो जाएगा 1, फिर या तो 1 ऐड करो, ये आ जाएगा 2, ये 2, राइट, क्योंकि या 1 ऐड करके आएगा या फिर इधर 2 ऐड करके आएगा, ठीक है, और इसमें 2 ऐड करके ये 1 ऐड करके, ठीक है। माइनस अगर हम करना चाहें तो नेगेटिव वाले पॉइंट हमें इसमें नहीं मिलेंगे। तो इसी तरीके से 2,0 के लिए हम चेक करेंगे, 2,0 के लिए चेक करेंगे, फिर 3,0 के लिए चेक करेंगे, राइट। ऐसे ही 4,0 के लिए भी चेक करेंगे, राइट। सो जितने पॉइंट आ रहे हैं वो मैनुअली हम चेक कर सकते हैं। 2,0 के लिए 2 ऐड किया और इसमें 1 ऐड किया, राइट, या फिर इसमें हमने 1 ऐड किया और इधर 2 ऐड किया, राइट। और नेगेटिव अगर करना चाहें तो नेगेटिव माइनस वाले साइन नहीं है हमारे पास, राइट। 3 में
टू ऐड करेंगे तो 5 चला जाएगा, यानी कि वो केस नहीं होगा, राइट। तो हमारा दूसरा केस चेक करते हैं, 1 ऐड करना, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 ऐड करके 2 हो जाएगा, 4 2। अगर माइनस करना चाहे तो -2 नहीं होगा इसमें, राइट। सो 4 0 को भी सेम करें, 4 0 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 6 हो जाता है, 6 नहीं है वहाँ पे। तो अगर 1 ऐड करते हैं तो 1 भी नहीं है वहाँ पे। अगर नेगेटिव का देखते हैं, नेगेटिव नहीं है, तो फिलहाल के लिए अभी इसे ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है डायरेक्ट वाले केस में, राइट। तो 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 हमने चेक कर लिया है। 0 1 0 2 0 3 0 4 ऐसे करके ये भी चेक करेंगे, राइट। तो 0 1 0 1 इसके लिए चेक करेंगे, 0 2 इसके लिए चेक करेंगे, 0 3 इसके लिए चेक करेंगे, और 0 4 के लिए भी चेक करेंगे। यस, हम मैनुअली चेक कर रहे हैं। 2 को ऐड करो, 1 को ऐड करो, फिर 1 को ऐड करो और 2 को ऐड करो, ठीक है। ये केस हुआ इसका, नेगेटिव वाला केस में इसमें नहीं आएगा। 2 को ऐड करो, 1 को ऐड करो, तो ये 1 नहीं होगा, 3 होगा ये, राइट। इसमें 2 ऐड करके और इसमें 1 ऐड करके, फिर दूसरी बार में हम क्या ऐड करते हैं, इसमें 1 ऐड करते हैं और इसमें 2 ऐड करते हैं, तो दोनों पॉइंट इसमें लाई कर जाएंगे। अब इसमें एक बार 2 ऐड करो, 2, और इसमें 1, राइट। और फिर हम करते हैं, इसमें 1 ऐड करते हैं और इसमें 2 ऐड करते हैं, राइट। तो 2 ऐड करते ही ये 5 बन जाएगा, दैट मीन्स ये इसमें नहीं होगा ग्रिड के अंदर, राइट। 0 4 के लिए भी चेक करते हैं, 2 ऐड करो, 2 बन जाएगा, और 1 ऐड करते ही वो 5 बन जाएगा, उधर नहीं जाएगा। तो फिर सेकंड वाले केस में 1 ऐड करना है, 2 ऐड करना है, तो 1,5 1,6 ये भी नहीं पॉइंट होगा, राइट। अब हम करते हैं 1 1 के लिए, है ना, 1,1 के लिए, 1,2 के लिए, 1,3 के लिए, 1,4 के लिए, राइट। फिर ऐसे ही हम करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे 2,1 के लिए, 2,2 के लिए, 2,3 के लिए, एंड 2,4 के लिए, राइट। सिमिलरली हम करेंगे 3,1 के लिए, है ना, वो नेक्स्ट टाइम, अभी पहले ये चेक कर लेते हैं। 1,1 के लिए 2 ऐड किया तो 3 बन गया, 1 ऐड किया 2 बन गया, है ना, 2 1। दूसरा पॉइंट आएगा हमारा, कौन सा आएगा दूसरा पॉइंट, इसमें 1 ऐड करना है और इसमें 2 ऐड करना है, राइट। सिमिलरली ये 2 ऐड करके 3, ये 1 ऐड करके 3, और इसमें 1 ऐड करके 2, और इसमें 2 ऐड करके 4, राइट, ठीक है। और नेगेटिव वाला जो पॉइंट, नेगेटिव वाले जो टर्म्स हैं, वो नेगेटिव वाले टर्म्स भी साथ साथ करते चलते हैं। या तो 2 माइनस करना है एंड 1 माइनस करना है, तो 2 माइनस करके नेगेटिव हो रहा है, या -1 करना है, -1 करते ही ये 0, और या -2 करना है, 0 0,0 है उसमें, तो ये पॉइंट आ गया। 2 ऐड करते ही कितना आ गया, 3, 1 ऐड करते ही 4 आ गया। फिर दूसरी तरफ हमने यहाँ पे 1 ऐड किया, 2 आएगा, 2 ऐड करेंगे 5 आएगा, ये नहीं आएगा। 1 माइनस करेंगे तो 0 आ गया, 2 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, राइट। वो 2 माइनस करना और 1 माइनस करने से ये -1 आ रहा है, जो कि इस ग्रिड में नहीं है, देखो, है ना। यहाँ पे 2 माइनस कर रहे हैं और 1 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 1 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 माइनस कर रहे हैं दूसरे केस में, राइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं सारे पॉइंट, सारे पॉइंट हम देखेंगे कहाँ पे आ गए थे, हम यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। अब इसमें 2 ऐड करो, 1 ऐड करो, 5 नहीं आएगा, 1 ऐड करो और 2 ऐड करो, तब भी नहीं आएगा, है ना।
और इसमें माइनस करें 1, 0 आ गया, और इसमें माइनस करें अगर हम 2 तो ये आएगा 2। सेम ये 4 माइनस 2 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे, राइट, और इसमें 1 प्लस करेंगे और इसमें 2 प्लस करेंगे, राइट। फिर माइनस वाला भी देख लेते हैं। माइनस में -2 अगर करें और उधर 0,0 है ना, क्योंकि -2 -1, और अगर हम -1 और -2 करें तो -1 से तो यहाँ 1 आएगा, -2 से -1 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, राइट। यहाँ पे 2 ऐड करने से 4 आएगा और 1 ऐड करने से 3 आएगा, 1 ऐड करने से 3 आएगा, 2 ऐड करने से 4 आएगा। इसमें 2 माइनस करने से 0 आएगा और 1 माइनस करने से 1 आएगा, राइट, क्योंकि एक बार 2 माइनस किया, एक बार 1 माइनस किया। फिर अगर हम 1 माइनस करें, 1 माइनस करें तो ये आ रहा है 1, 2 माइनस करें तो ये आ रहा है 0, राइट। सेम केस यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड करके ये 4 आ गया, 1 ऐड करके 4 आ गया, फिर 1 ऐड करके 3 आ रहा है और 2 ऐड करके 5 आ रहा है, जो कि नहीं है उसमें ग्रिड में। माइनस के लिए चेक करते हैं। 2 माइनस कर रहे हैं 0, 1 माइनस कर रहे हैं 2, फिर 1 माइनस कर रहे हैं 1, 2 माइनस कर रहे हैं 1, राइट। यहाँ पे 2 माइनस किया, यहाँ पे 1 माइनस किया, 1 माइनस करके ये 2 आएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, यहाँ 1 ऐड करेंगे तो ये नहीं होगा पॉइंट, 1 ऐड करेंगे और यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, ये भी नहीं पॉइंट होगा। माइनस करेंगे 2, 0 आएगा, और ये माइनस करेंगे 1 तो 3 आएगा, राइट। और फिर 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, राइट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 2 4 तक आ गया है, हमने चेक कर लिया 2 4 तक। 2 4, 2 1 2 2 कहाँ गया, 2 1 यस 1 1 1 2 2 2 3 2 4 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 1 it is 2 1 2 1, यस ये 2 1 है, ये मैंने गलत लिखा है, 2 1 है ना। ये 2 3, ये 3 1 है, ये 4 1 है, राइट, ये गलत लिखा हुआ है। तो 2 ये 1 2 2 2, राइट, ये 3 2, ये 4 2, ये सही लिखा हुआ है। 1 3 2 3 3 3, राइट। 4 4 3, ये सही लिखा हुआ है। 1 4 2 4 3 4, राइट, 4 4, राइट। सो हमने 1 1 1 2 1 3 1 4 चेक कर लिया है, 1 1 1 2 1 3 1 4 चेक कर लिया, 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 चेक कर लिया है। अब 3 1 3 2 3 4 ये चेक करेंगे, राइट। फिर 4 1 4 4 ये चेक करेंगे, राइट। सो ओके, ऐसे मैनुअली चेक करके यू कैन सी कि ये जितने भी हमने ये काउंट करे हैं, ये ऑर्डर पेयर काउंट करे हैं, ये देर मस्ट बी 48, ये सारे काउंट करके हर एक उसमें 48 आएगा, राइट। सो यू कैन वेरीफाई दिस एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। सो 48 आएगा सारे काउंट करके। यू कैन चेक फॉर दिस रो, क्योंकि ये मैंने दो तीन रो चेक कर लिए हैं, और 3 4 वाली रो और 4 4 वाली रो, ये मतलब कॉलम, ये चेक करना है आपको। सो यू कैन चेक एंड वेरीफाई, 48 विल बी द आंसर। तो टोटल पेयर 48 आएंगे। फिलहाल कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 हैं ये, 32, तो 32, राइट. तो 16 पेयर और आएंगे, राइट. यू कैन चेक एंड वेरीफाई. ओके. So that's all for today's session. We will meet in the next session with more solution of IOQM 2024. And till then, thank you for watching, and bye.